भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा जो संबंध है मधुर संबंध है। प्रधानमंत्री जी के साथ जो संबंध है वो मधुर संबंध है। और ये सब मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के समय से नहीं, मेरे अभिभावक तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के समय से ही संबंध है। ठीक है, संबंध है, ठीक है। कितना मधुर संबंध है वो हम जानते हैं। इतना मधुर संबंध है कि आपकी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वही उसी बीजेपी को लतखोर पार्टी कहते हैं। ये सब रिकॉर्ड में है। और इतना मधुर संबंध है, आप उसी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को कहते हैं उनका मानसिक संतुलन हिल गया है। ये मधुर संबंध मैं जानता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। नए साल में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को लेकर नई नई खबरें और कई खबरें सामने आ रही हैं। चिराग पासवान को केंद्रीय एजेंसियों की सुरक्षा वापस मिल गई है, ये खबर भी चल रही हैं, ये खबरें भी सामने आ रही हैं। और चिराग पासवान केंद्र सरकार में मंत्री भी बनने जा रहे हैं। ये कयास लंबे वक्त से है, क्या ये होने जा रहा है? दोनों पर बात करेंगे। हमारे साथ चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण कुमार हैं। कल्लू जी, कृष्ण कुमार कल्लू जी, ये दो खबरें नए साल में आ रही हैं। नए साल के दूसरे दिन से ही कुछ चैनलों पर ब्रेकिंग और थोड़ी बहुत जो हमारी जानकारी, आपकी पार्टी में जो थोड़े बहुत हमारे सूत्र हैं, उन सूत्रों के हवाले से भी कुछ जानकारी आ रही है। ताजपोशी हो रही है क्या नए साल में चिराग पासवान की? देखिए अभिषेक जी, सबसे पहले तो 2023 के सभी लोगों को, पूरे भारतवासियों को, बिहार वासियों को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से बहुत बहुत बधाई। और रही बात ताजपोशी की, केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करना जो कयास लगाए जा रहे हैं, इस समय आपको स्पष्ट बता दूं कि कैबिनेट में मंत्री बनाना, कैबिनेट में दर्जा मंत्री का देना, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है। विशेषाधिकार प्रधानमंत्री का है। हमको थोड़ी कैबिनेट मंत्री बना देंगे प्रधानमंत्री जी। हम तो नहीं बन रहे हैं ना। चिराग पासवान को लेकर खबर है, विशेषाधिकार भी उसी के साथ इस्तेमाल होता है जिनके बनने की चर्चा होती है, ठीक है, जिनको बनाना होता है। अब हमको आपको तो प्रधानमंत्री जी अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री नहीं बनाने जा रहे हैं। चिराग पासवान को लेकर सवाल है, बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? देखिए अभिषेक जी, ये कयास तमाम आप जो भी चैनल्स ने उसमें आ रही है, लेकिन देखिए उनमें वो खूबी है जो बनाया जा सकता है। इसमें कतई हम इस बात को छुपाएंगे नहीं। बहरहाल किन लोगों के द्वारा ये खबर आ रही है मार्केट में, मीडिया में, इस पे बहुत ज्यादा मैं नहीं बता पाऊंगा। अरे आप ही की पार्टी के लोगों के द्वारा आ रही है, आप ही की, मैं तो जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं। आप ही की पार्टी के सूत्रों ने दावा किया है कि 2024 में चिराग पासवान, माफ कीजिएगा 2023 में चिराग पासवान मंत्री बन रहे हैं। उनको केंद्रीय एजेंसियों की सुरक्षा मिली है। सुरक्षा को लेकर कुछ कहेंगे? कोई अपडेट है आपके पास? नहीं, सुरक्षा को लेकर देखिए, जब तक ले कोई पत्र, अगर आपके ऑफिशियली पत्र जब तक नहीं आता, इस पे कोई भी बयानबाजी देना बेफुजुल होगा, ठीक है ना। हम नहीं चाहते हैं कि इन सब बातों में कोई बहुत दम है। जब देखिए अगर केंद्रीय एजेंसी के द्वारा अगर आ जाएगा सुरक्षा, तो ये स्पष्ट हो जाएगा, आप लोगों तक भी लेटर पहुंच जाएगा, उससे अवगत करा दिया जाएगा। तो लेकिन ऐसा कुछ हम लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। चलिए, हम भी चाहेंगे कि दर्शकों तक हम ये अपडेट पहुंचाएं और पूरी जानकारी जब ले लें पूरे तथ्यों के साथ, और बड़ी ब्रेकिंग चिराग पासवान को लेकर हम अपने दर्शकों को दें। और ऐसे भी 4 PM बिहार सटीकता से और सही जानकारी आप तक पहुंचाता रहा है। तो ठीक है, आप इस बात पर बड़ा सधा हुआ जवाब दे रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं। लेकिन कृष्ण कुमार कल्लू जी, ताजपोशी पर तो आप टाल गए सवाल को। चाचा जी के साथ जो कट्टी है वो खत्म होगी, चाचा जी के साथ दुश्मनी खत्म होगी। चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं। 2023 में पशुपति पारस पहले से हैं, चिराग पासवान के आने की संभावना है। एनडीए में उनकी एंट्री का आधिकारिक ऐलान कभी भी हो सकता है। दुश्मनी खत्म होगी कि नहीं होगी? देखिए अभिषेक जी, सुबह का बेला है और हम चाहेंगे कि सुबह के बेला में हर वो व्यक्ति चाहता है कि राम का नाम ले। हर एक व्यक्ति वो चाहता है कि राम का नाम ले, और आप रावण का नाम ले रहे हैं, ये हमको नहीं पच रहा है। अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चाचा को आप रावण कह रहे हैं?
कौन कहता है? क्या आप इसको मानते हैं कि वो हमारे चाचा लायक हैं? चिराग पासवान के चाचा हैं, इस बात से कौन नकार सकता है? कौन कहता है? यही चाचा? इनको गद्दार कहूं तो भी कम है। उस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं सुबह सुबह। अगर सुबह जो भी व्यक्ति उठते हैं वो अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं, राम भगवान का नाम लेकर उठते हैं, उनकी चर्चा होती है, रावण का चर्चा क्यों कर रहे हैं मेरे सामने आप? ठीक है, तो कृष्ण कुमार कल्लू जी, तो स्थिति ये महागठबंधन में जो चल रहा है वही नहीं हो जाएगी? महागठबंधन में आरजेडी जेडीयू साथ भी है, दोनों के बीच महाभारत भी है, वही हाल एनडीए में हो जाएगा। चिराग पासवान एनडीए में आएंगे, आप और चिराग पासवान दोनों एनडीए में रहेंगे और दोनों के बीच महाभारत भी है, तो लगता नहीं कि बहुत एडजस्ट कर पाएंगे एनडीए में चिराग पासवान। अब पशुपति कुमार पारस जी जब नाम ही ले रहे हैं तो उनका थोड़ा बहुत हम जिक्र कर भी देते हैं, क्योंकि इतना ना प्रेशर दे रहे हैं कि बोलना मजबूरी है हमको भी। अब रहा बात पशुपति कुमार पारस जी की, अगर आप चर्चा कर रहे हैं तो वो क्यों जाके अमित शाह जी से कल मिले हैं, ये तो विशेष वही बता पाएंगे क्या हुआ और क्या नहीं हुआ है। अमित शाह जी से क्यों मिले हैं मैं बता देता हूं। हाँ बताइए ना। पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच सहमत का खेल चल रहा है। चिराग पासवान जिस दिन अमित शाह से मिलते हैं उसी दिन पशुपति पारस जेपी नड्डा के पास पहुंच जाते हैं। नए साल में कल पशुपति पारस फिर अमित शाह के पास पहुंच जाते हैं। तो सहमत का खेल चल रहा है। आपकी पार्टी के नेताओं को वो तोड़ रहे हैं, आपकी पार्टी के नेताओं को शामिल करा रहे हैं और उसके बाद दावा कर रहे हैं कि 1 दर्जन आपकी पार्टी के नेता संपर्क में हैं, खरमास के बाद खेला होगा। इधर आप लोग भी कई बार दावा करते हैं। नहीं, अमित शाह जी से जो मुलाकात हुआ है मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का जो हुआ है, हाँ, वो बिहार की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को लेकर हुआ है। बिहार में राष्ट्रपति शासन लगे, तो इसीलिए वो भी मिले हैं। जहरीली शराब कांड को लेकर मिले हैं। वो उन्होंने मांग की है गृह मंत्री अमित शाह से कि हाजीपुर स्टेशन का नाम रामविलास पासवान के नाम पर रखा जाए। तो मांग तो वो भी वही कर रहे हैं। मन में राम बगल में छुरी, यही कार्य पशुपति कुमार पारस जी का है। अच्छा ठीक है। जब वो हमारे भगवान जब इस दुनिया में नहीं है, उनके पुत्र के साथ, उनके परिवार के साथ, उनके पार्टी के साथ अभिषेक जी उन्होंने जो किया है वो कतई बिहार की जनता, देश की जनता इस जन्म में उनको माफ नहीं करेगी। उनको नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। नहीं ठीक है, वो हम समझ गए। चलिए पशुपति पारस पर बात होगी। पशुपति पारस के साथ आएंगे, दोनों के बीच दुनिया मिटेगी नहीं मिटेगी, इस पर आप बहुत कुछ बोल चुके हैं। चिराग पासवान मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इसको भी टाल रहे हैं। भाई चिराग पासवान ने 3 उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग की, वोट मांगे, और उसके बाद भी आप ये कहने की स्थिति में नहीं है कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा कब होंगे, एनडीए में उनकी एंट्री कब हो रही है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा जो संबंध है मधुर संबंध है। प्रधानमंत्री जी के साथ जो संबंध है वो मधुर संबंध है। और ये सब मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के समय से नहीं, मेरे अभिभावक तुलसीश्वरी रामविलास पासवान जी के समय से ही संबंध है। ठीक है, संबंध है, ठीक है। कितना मधुर संबंध है वो हम जानते हैं। इतना मधुर संबंध है कि आपकी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वही उसी बीजेपी को लतखोर पार्टी कहते हैं। ये सब रिकॉर्ड में है। और इतना मधुर संबंध है, आप उसी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को कहते हैं उनका मानसिक संतुलन हिल गया है। ये मधुर संबंध मैं जानता हूं। आधिकारिक ऐलान एनडीए में एंट्री का होगा कि नहीं होगा इस साल बता दीजिए। इस पे राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा और राजनीतिक जो है उस समय का खेल है। तो राजनीति समय का खेल है, राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। अभी भी सस्पेंस है और 2023 में सस्पेंस खत्म होगा, इसकी उम्मीद बहुत कम नजर आती है। तो इस रिपोर्ट में, इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।